ईवीएम पर फिर बवंडर। राहुल अखिलेश क्या बोले, कहां से शुरू हुई कंट्रोवर्सी। देश में एक बार फिर ईवीएम को लेकर बवाल की स्थिति है। विपक्ष एक बार फिर एनडीए शासन पर, मोदी सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर चुका है। इसे लेकर तमाम बयानबाजी और चर्चाएं तेज है। एक बार फिर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर की मांग उठने लगी। इस बार ये बहस और मांग नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल है। दरअसल इस बार बहस की शुरुआत हुई दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के एक एक्स पोस्ट से। इस पोस्ट में मस्क ने ईवीएम के हैक होने और इसे हमेशा के लिए खत्म करने की बात कही। उनके इस पोस्ट के बाद कांग्रेस के राहुल गांधी, सपा के अखिलेश यादव और कई अन्य दलों के नेता भी ईवीएम के मुद्दे पर आक्रामक हो गए। राहुल गांधी ने मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता रविंद्र वायकर की 48 वोटों से जीत से जुड़ी ईवीएम कंट्रोवर्सी का हवाला देते हुए एक्स पर लिखा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ईवीएम पर वार किया। इस बहस में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी बात रखते हुए एक्स पर लिखा, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है। अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी की खतरे की ओर खुलेआम इशारा कर रहे हैं, तो ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे वजह क्या है, ये बात भाजपाई साफ करें। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग पर हम अड़े हैं, मांग दोबारा दोहराते हैं। विपक्षी तरफ से ईवीएम को लेकर लगातार सवाल आते देख एनडीए के नेता भी अब बचाव में उतरे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, चट भी मेरी पट भी मेरी, ये नीति नहीं चलने वाली। आप जीते तो ईवीएम हीरो, आप हारे तो ईवीएम जीरो। वहीं पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार कह दिया कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। विपक्ष केवल अपने मनोरंजन के लिए ऐसा कहते हैं। अगर ईवीएम में छेड़छाड़ की बात थी तो आज उन्हें इतनी सीटें नहीं मिलती। वे ईवीएम पर सवाल उठाकर अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं, जैसे जनता को गुमराह कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है। अब मामले पर चुनाव आयोग ने भी सफाई दी है। ईवीएम के बढ़ते विवाद के बीच राहुल गांधी ने जिस खबर को शेयर करते हुए इस पर सवाल उठाए, उसे लेकर चुनाव आयोग ने सामने आकर जवाब दिया। राहुल गांधी के एक्स पोस्ट के बाद मुंबई उत्तर पश्चिम सीट निर्वाचन अधिकारी वंदना सूर्यवंशी ने कहा, ईवीएम के लिए किसी तरह के ओटीपी की जरूरत नहीं होती। जो खबर है वो गलत है। इसमें सिर्फ रिजल्ट बटन प्रेस करके काम होता है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रक्रिया फॉलो की है। संबंधित अखबार को डिफेमेशन का केस नोटिस दिया गया है। अब आपको बताते हैं आखिर एलन मस्क ने लिखा क्या था। रॉबर्ट एफ कैनेडी के एक्स पोस्ट के जवाब में एलन मस्क ने लिखा था कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। मनुष्य या एआई इसे हैक कर सकते हैं। इसे हैक करने का जोखिम बहुत अधिक है। अब मस्क के इस पोस्ट के बाद से ही ये पूरा विवाद जन्मा। विपक्ष को एक बिंदु मिल गया कि ईवीएम को फिर से कटघरे में कैसे लाया जाए।